झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और आखिरकार देश में एक बार फिर लोकतंत्र की जीत हुई है, युवाओं के स्वाभिमान की जीत हुई है। जिस ईगो को लेकर सरकार जिस घमंड में बैठी हुई थी कि उस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, युवाओं ने बता दिया, छात्रों ने बता दिया कि छात्रों का ईगो, इस देश के युवाओं का ईगो, इस देश के वोटर्स का ईगो, इस लोकतंत्र, ये लोकतंत्र किसी भी सरकार के घमंड से कई गुना ऊपर है। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ता है जब डेमोक्रेटिक तरीके से जनता अपनी मांग रखती है, जब लोकतांत्रिक रूप से जनता अपना अधिकार मांगती है, जब सरकार से उसके कामों की जवाबदेही मांगती है, तब सरकार को झुकना पड़ता है। ये बताता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, इन सब बातों की गवाही देता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा। और अब इसी के साथ लगभग 35 दिनों की या लगभग 40 दिनों की जो जंतर मंतर पर एक संघर्षपूर्ण आंदोलन चल रहा था, एक पीसफुल प्रोटेस्ट, 95% पीसफुल प्रोटेस्ट, बहुत हद तक कोशिश की गई इस आंदोलन को बदनाम करने की, क्या क्या नहीं कोशिशें की गई कि इसको आतंकवादी आंदोलन कह दिया जाए, विदेशी फंडिंग वाला आंदोलन कह दिया जाए, लेकिन सारी तरकीबें, सारी कोशिशें बेकार गईं, क्योंकि इसमें एक चीज़, इसमें लोकतंत्र था, इसमें संवैधानिक रूप से मांग की जा रही थी, डेमोक्रेटिक तरीके से मांग की जा रही थी, छात्रों का, युवाओं का संघर्ष था। उन छात्रों ने, जिन छात्रों ने खून बहाया, खड़े रहे, लाठियां खाते रहे, जिन छात्रों ने खून बहाया, ये उनकी जीत है। और इसी के साथ अब ये प्रोटेस्ट अब यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए और चीज़ें अब आगे नई रूप से चलती रहनी चाहिए। सरकार को भी ये सबक लेना चाहिए इससे कि वो जवाबदेह है, हमेशा से जनता की जवाबदेह है। इस देश का संविधान ये कहता है, इस देश का लोकतंत्र ये कहता है कि सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे यूपीए की सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, वो जनता के प्रति जवाबदेह होगी। और जब जनता उनसे जवाब मांगेगी तो उनको बदले में इस्तीफ़ा भी देना पड़ सकता है। फिलहाल अब देखते हैं कि क्या होगा, कौन होगा देश का नया शिक्षा मंत्री, सबसे बड़ा सवाल यही है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।